वेलकम टू फिल्टर न्यूज। आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी अभी कोरोना की वैक्सीन ली थी कुछ दिनों पहले। वो भी वैक्सीन थी चाइना की सिनोवैक वैक्सीन। और उसके लेने के कुछ ही दिनों बाद इमरान खान को कोरोना हो गया है, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो हम इसकी चीज की एनालिसिस करेंगे कि क्या ये बेसिकली एक प्रोसेस थी चाइना को डिफेम करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से, बिकॉज अभी पाकिस्तान बहुत ही ट्रबल्स में है। यूएस का उन पर दबाव है, इंडिया का दबाव है, और जो बेरोजगारी हो रही है उसके साथ साथ आपने देखा होगा अभी अभी अबू धाबी और दुबई ने उनसे जो उनको लोन दिया था उसको 1 साल में चुकता करने की बात कही है, जो कि पाकिस्तान के इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक कंडीशन में उनके बस की नहीं है कि वो लोन को इतनी जल्दी रिपे करें। तो क्या इसकी एनालिसिस है कि ये एक सोची समझी चाल थी पाकिस्तान की चाइना की वैक्सीन को डिफेम करने की, या फिर चाइना की वैक्सीन ही खराब है? क्या रीजन है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को ऑल ऑफ सडन चाइना की वैक्सीन लेनी पड़ी और उसके कुछ ही दिनों बाद वो कोविड पॉजिटिव हो गए? तो अनुज, उसी बात की एनालिसिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों किया गया है? आपको क्या लगता है कि हम्म। क्या रीजन हो सकते हैं इसके बिहाइंड? तो उस पर बात करते हैं। हाँ, तो बिल्कुल नमस्कार अपने सारे व्यूअर्स को। इसमें अगर हम थोड़ा सा डीप एनालिसिस करें तो हम लोग को ये समझ में आएगा, क्योंकि चाइना की जो वैक्सीन है वो ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में फेल हो गई। स्पेशली जब इंडिया ने जो अपनी वैक्सीन मैत्री और वैक्सीन डिप्लोमेसी पूरे वर्ल्ड में फैलाई है, उसके बाद से चाइना की वो वैक्सीन कोई लेने को तैयार नहीं है। इनफैक्ट अभी चाइना को ये प्रेशर करना पड़ रहा है कि जितने उन्होंने ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग करके रख लिए थे, उन्होंने विदेशियों पर अब ये प्रेशर बनाना शुरू किया है कि अगर आपको चाइना का वीजा चाहिए तो आपको चाइनीज वैक्सीन ही लगवानी पड़ेगी अपने देश में। तो एक तरह से वो इलीगली कुछ 20 कंट्रीज में इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि आप अपनी कंट्रीज में चाइनीज वैक्सीन अवेलेबल कराइए, एटलीस्ट उन लोगों के लिए जो चाइना का वीजा लेना चाहते हैं। तो उसी के अंतर्गत अभी जो पीएम इमरान खान पाकिस्तान के जो हैं, उनको कोविड हो गया है चाइना की वैक्सीन लेने के 2 दिन के बाद ही। उससे दो चीजें सामने आती हैं। एक तो एक बहुत बड़ी डिप्लोमेसी या एक तरह का इनडायरेक्ट प्रेशर पाकिस्तान के पीएम ने एक तरह से डाला है चाइना पे, कि इस तरह की न्यूज अगर हम डालना शुरू करेंगे, जिनको कि चाइना का अलाई माना जाता है अभी पाकिस्तान को, अलाई क्या, वो पाकिस्तान को खरीद लिया चाइना ने इस वक्त। तो अगर हम इस तरह की खबरें निकालेंगे तो वो चाइना के लिए और भी बुरी चीज होगी। दूसरी चीज ये हो सकती है कि या तो इमरान खान ने वैक्सीन लेने का सिर्फ नाटक किया कि हाँ ये सिरिंज अंदर जा रही है और कुछ वैक्सीन लिया, हो सकता है सिर्फ कुछ विटामिन ग्लूकोज कुछ इस तरह की वैक्सीन उन्होंने ले ली हो और उसको ये बोला हो, और उसके बाद उनको वैक्सीन ये जो जो इन्फेक्शन है वो हो गया। या फिर ये हो सकता है कि चाइना की वैक्सीन वाकई में, जैसा कि लोग बोलते हैं कि इफेक्टिव नहीं है, इसके कुछ 72 79 साइड इफेक्ट हैं, जो कुछ एक चाइनीज साइंटिस्ट ने बोला था पहले, अब उसको गायब कर दिया गया एज यूजुअल चाइना में जैसा होता है। तो या तो ऑलरेडी इफेक्टिव नहीं है, और अगर वो बात है, किसी भी ये तीन जो सिनेरियोज हैं, इन तीनों सिनेरियो में ये चाइना के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि जब वो किसी देश के प्रधानमंत्री को नहीं बचा सकते अपनी वैक्सीन के थ्रू, और इतने सारे कर्ज देने और लोन देने के बाद भी, तो दूसरे देश जो और भी बुरी स्थिति में हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उनके साथ चाइना ने किस तरह का व्यवहार किया होगा, कैसी वैक्सीन वहां पर भेजी होगी। तो बहुत एक तरह से एक शर्म की बात है चाइना के लिए। बट देखते हैं, चाइना अब पूरी तरह से फंस गया है, और देखते हैं इस तरह से कैसे निपटने की कोशिश करता है चाइना। तो आई थिंक ये एक सोची समझी चाल भी हो सकती है पाकिस्तान की, हम्म। या फिर जो दबाव जैसा कि आपने बताया कि जो प्रेशर आ रहा है वो भी हो सकता है। तो हम्म। इसके बहुत पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, और एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि अ, पाकिस्तान में ही पाकिस्तान के लोग, उनकी जैसे अभी कुछ वीडियोस आई थी कि लोगों ने बोला था कि आप कौन सी वैक्सीन पे ट्रस्ट करते हैं, तो उन्होंने साफ कहा था वो इंडियन हम्म। वैक्सीन पे ट्रस्ट करते हैं। जो कि लोगों हम्म। को पता है कि अगर इंडियन वैक्सीन खरीदेंगे तो इंडिया का डायरेक्ट फायदा होगा, जो पाकिस्तानी लोग आज तक नहीं चाहते थे, लेकिन ऑल ऑफ सडन वैक्सीन के लिए दे आर रेडी टू टेक इंडियन वैक्सीन, राइट? तो वो भी एक हम्म। चीज है कि इंडियन वैक्सीन इतने लार्ज स्केल पे यूज हुई है और उसके कम साइड इफेक्ट्स है, और खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको लिए हैं, हम्म। जो इंडियन वैक्सीन है उसको लिया है, और उसका कोई इफेक्ट अब तक नहीं आया है, राइट?
हाँ, ये चीज इम्पोर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान चाहे जितना भी इंडिया को दुश्मन माने या कुछ भी माने, लेकिन इन द एंड अपनी जान सबको प्यारी होती है। आप चाइना के प्रोपेगेंडा में आ सकते हैं, वो आपको लोन देता है तो आप उनके लिए अच्छा बोल सकते हैं, और इंडिया के लिए और यूएस के लिए भी अभी तो पाकिस्तान बुरा बोल सकता है, लेकिन इन द एंड जान सबको प्यारी होती है। आप किसी के चाहे वो प्रधानमंत्री वहाँ के इमरान खान ही क्यों ना हो, सिर्फ चाइना को अच्छा साबित करने के लिए वो उसकी वैक्सीन लेकर वहां पे लोग मरने का खतरा नहीं ले सकते। और ये पूरी दुनिया को पता है कि जो चाइना की जो वैक्सीन है, उसका डेवलपमेंट प्रोसेस, उसके जो टेस्टिंग प्रोसेस हैं 1 2 3 स्टेजेस के, उसका कोई भी रिजल्ट चाइना ने एक तरह ट्रांसपेरेंसी से नहीं रखा है दुनिया के सामने, दुनिया के साइंटिस्ट के सामने, कि वो उसकी एनालिसिस करके उसकी एफिकेसी ठीक से बता पाए। जबकि जो इंडिया की वैक्सीन है, इंडिया खुले आम सीना तान के, अभी तो सैकड़ों मेरे ख्याल से सैकड़ों क्या, अभी तो दसियों कंट्री ऐसी हो गई होंगी, 70 80 कंट्री यहाँ पर इंडिया ने फ्री में दिया है कि वो कम से कम अपने देश के इम्पोर्टेंट लोगों को बचा सकें स्टार्टिंग में, और बाकी जो उनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं उससे वो खरीद कर अपने देश की जनता को बचा सके। राइट। तो इंडियन वैक्सीन डिप्लोमेसी भी इसका कारण हो सकता है। और इमरान खान को जो ये कोविड हुआ है चाइना वैक्सीन को लेने के कुछ दिनों बाद, ये भी एक तरह से इंडिया की इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा और ये पूरे वर्ल्ड में एक मैसेज देगा कि इंडियन वैक्सीन आर बेटर देन चाइना वैक्सीन। तो इसका डायरेक्ट फायदा इंडिया को होगा। तो हमें लगता है कि हम्म। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, और उसके इम्पैक्ट्स इंडियन इकोनॉमी पे या फिर पाकिस्तान की जो आगे की जो इकोनॉमिक ट्रेंड्स होंगे या फिर उनकी पॉलिटिकल डिसीजंस में देखा जाएगा। तो अनुज, इस टॉपिक के लिए यही था, और हम्म। अदर टॉपिक्स के साथ हम आएंगे और एनालिसिस के साथ आएंगे। तो बने रहे फिल्टर न्यूज पे। सी यू अगेन।